हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों को एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट के फिगर से स्टार्ट करना है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे उन चैप्टर्स के सारे फिगर हम लोग तैयार कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके पीछे के चैप्टर्स के फिगर्स को तैयार कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से और देखते हैं। पहला फिगर यहाँ पे है एपिकल मेरिस्टम का। एपिकल मेरिस्टम में पहचाने का तरीका, अगर पॉइंटेड पार्ट नीचे की तरफ हो तो फिर वो जो है रूट एपिकल मेरिस्टम वाला फिगर है। अगर पॉइंटेड पार्ट ऊपर की तरफ है तो फिर वो सूट एपिकल मेरिस्टम वाला है। इस तरीके से पहचानेंगे हम लोग एग्जाम में आ गया तो। और यहाँ पे ये इस पार्ट को देख के पहचानेंगे, यही लेबलिंग करने के लिए आएगी। ये पार्ट देख पा रहे हैं आप, रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहचानना है तो यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं और यहाँ पे मेरिस्टमेटिक जोन है। तो यहाँ पे इतना ही इसमें पढ़ेंगे इस फिगर में, इससे ज़्यादा इससे आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। नेक्स्ट फिगर देख पा रहे हैं आप, इसमें जो पहला फिगर दिख रहा है आपको ए वाला, वो पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा के बारे में बात करें हम तो पैरेन्काइमा जो है ग्रीन होते हैं और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है पैरेन्काइमा में। दूसरा फिगर है वो देख पा रहे हैं आप, ये वाला, इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा जो है ये भी लिविंग टिश्यू है और इसमें जो है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लेकिन कम मात्रा में है। इसमें जो कॉर्नर है इसके थिक हैं, प्रोटोप्लाज्म तो है ही, वैक्यूल है और सेल वॉल है। इस तरीके से यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है और ये कोलेनकाइमा है। जो सी वाले फिगर देख पा रहे हैं कि ये और ये कि ये सी वाले फिगर हैं दोनों। और सी वाले फिगर में जो हमको इलांगेटेड दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग फाइबर, जो इलांगेटेड है इस तरीके से। और जो राउंडेड है इसको बोलते हैं हम लोग एस्क्लेरिड। तो ये एस्क्लेरिड है और ये क्या है, फाइबर है। तो एस्क्लेरिड के बारे में बात करें हम, या हम बात करें जो है एस्क्लेरिड के एग्जाम्पल के बारे में, तो ये जो है पाए जाते हैं पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा में, गुआवा के गूदे में, पियर यानी नाशपाती में, सपोटा में और सपोटा सीड में, और जो है लेग्यूम्स यानी कि लेगुमिनेसी फैमिली की, यानी कि दालों वाली फैमिली के सीड कोट पे, और चाय की पत्तियों में पाए जाते हैं एस्क्लेरिड्स। तो ये आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए। नेक्स्ट फिगर पहुंचते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल में जो पहला फिगर देख पा रहे हैं आप, ए वाला, ये पहला फिगर जो है पूरा, ये पहला फिगर है आपका जाइलम का। और जाइलम में जो इलांगेटेड पार्ट दिख रहे हैं पहले ये और दूसरे, इनको बोलते हैं ट्रैकिड। और जो इस तरीके का पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वेसल। बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम के बारे में बात करें हम तो फ्लोएम में जो है सीब पोर पाए जाते हैं, सीब ट्यूब एलिमेंट पाई जाती है, इसमें जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है और कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल है यहाँ पे। बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के केस में सीब ट्यूब एलिमेंट नहीं पाया जाता और इसके अलावा जो है कंपेनियन सेल भी नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म के केस में। तो ये फिगर हुए आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है स्टोमेटा दिखाया गया है, स्टोमाटा दिखाया गया है। और इसमें जो है गार्ड सेल जो है बीन शेप का है। बीन का मतलब किडनी के शेप का, तो देख पा रहे हैं किडनी शेप या बीन शेप या राजमा के शेप का जो है यहाँ पे स्टोमेटा दिखाया गया है। तो बीन शेप का स्टोमेटा है, सॉरी स्टोमेटा के अंदर बीन शेप का गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल है, ये जो बीन शेप के बने हुए हैं, बीन शेप राजमा शेप के गार्ड सेल बने हुए हैं। ये गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है गार्ड सेल में, सब्सिडियरी सेल्स हैं और एपिडर्मल सेल हैं। तो ये जो है एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए आता है ABCD करके। और जो बी वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे डम्बल शेप का गार्ड सेल है। ये देख पा रहे हैं आप, गार्ड सेल जो है डम्बल शेप के बने हुए हैं ये। तो यहाँ पे डम्बल शेप का गार्ड सेल है और डम्बल शेप का गार्ड सेल जो है एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ग्रासेस वाली फैमिली में, घास वाली फैमिली में, डम्बल शेप का गार्ड सेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला फिगर देख पा रहे हैं आप, ये जो है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखाया गया है, वेरियस टाइप के वेस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं। अगर जो है वेस्कुलर बंडल जो है अल्टरनेट पोजीशन पे हो, जैसे कि दिख रहे हैं फ्लोएम है, उसके बाद फिर ये जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो जो है अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हो और डिफरेंट रेडियस पे हो, मतलब एक रेडियस पे से इस एक रेडियस पे जो है फ्लोएम प्रेजेंट है, पी फ्लोएम प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंड दूसरे रेडियस पे जो है यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, एक्स जाइलम, इस तरीके से। तो डिफरेंट रेडियस पे हो तो ऐसा जो है वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कराता है रेडियल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट।
तो पहला फिगर जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है। बात करते हैं दूसरे फिगर की। दूसरे फिगर को बोलते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल है। कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? ये फ्लोएम है और जाइलम है। फ्लोएम हमेशा बाहर होता है, जाइलम हमेशा अंदर होती है। तो हम बात करें फ्लोएम की और जाइलम की, तो यहाँ पे जो है फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ऐसे केस में इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड। जब जब जो है फ्लोएम जाइलम के बीच में कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। लेकिन जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन वेस्कुलर बंडल। तो ये कंजॉइंट क्लोज्ड है और ये कंजॉइंट ओपन है। तो फ्लोएम जाइलम के बीच में क्या आ गया? कैम्बियम आ गया, इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर जो है अगले चैप्टर से है, बीच के इसके कुछ फिगर हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें डिस्क्रिप्शन देना है। तो इसलिए हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से। और ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इससे स्टार्ट करना है हम लोगों को और सामने इसके फिगर बने हुए हैं। पहला फिगर देख पा रहे हैं आप, ये स्क्वेमस एपिथेलियम का फिगर है। ये वाला स्क्वेमस एपिथेलियम का फिगर है और इसमें जो सेल्स होती हैं वो चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। दूसरा फिगर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सेल्स क्यूब लाइक हैं और इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी वाला। और सी वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो है लंबी लंबी इस तरीके से कॉलम लाइक सेल्स बनी हुई है इस तरीके से। तो लंबी लंबी अगर कॉलम लाइक सेल्स बनी हुई इसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। अगर जो है कॉलमनर एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे सीलिया प्रेजेंट हुई, देखिए सीलिया प्रेजेंट है, तो इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम या सीलिएटेड इनको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम या सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आप जानते होंगे जो स्क्वेमस एपिथेलियम में ये जो है पाई जाती है लंग एल्वेलाई में पाई जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा और भी देखा होगा आपने कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है आपका स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे सिक्रीशन होता है वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है जहाँ पे सिक्रीशन वगैरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर में जो पहला वाला फिगर है, एग्जाम में आएगा ऐसे ही तो ये पहचानना पड़ेगा। तो पहला वाला फिगर है एक सेल वाले यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, एक सेल वाली ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फिगर है पहला वाला। और इसका एग्जाम्पल होता है गॉबलेट सेल। याद रखिए यूनिसेलुलर, ये पहला फिगर है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का और इसका एग्जाम्पल होता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल होता है इसका एग्जाम्पल, गॉबलेट सेल। और जो बी वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, बी वाला, इसको बोलते हैं जो है ये मल्टी सेलुलर का बना हुआ है। तो बात करें हम मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर पाई जाती है किसमें? कंपाउंड एपिथेलियम में। और यहाँ पे मल्टी लेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कहाँ होती हैं? स्किन में पाई जाती हैं। एक सेकेंड। तो आपसे पूछा अगर कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल बताइए, तब आप बोलिएगा यहाँ पे कौन सा क्या एग्जाम्पल बताया हमने? गॉबलेट सेल। अगर आपसे पूछता है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बताइए, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहाँ पाई जा रही हैं इसमें? और ये एग्जाम्पल है सिलेवरी ग्लैंड का। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पूछे आपसे तो आप टिक करेंगे सिलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। और ये तीसरा फिगर देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ये कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है स्किन में, यहाँ पे मल्टी लेयर सेल्स पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू का फिगर दे रखा है ये। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे पहले है एरियोलर टिश्यू और दूसरी है एडिपोज टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं ये जो है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस की बनी होती हैं। और ये जो है, जैसे बात करें हम एरियोलर टिश्यू की, तो ये जो है स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। एडिपोज टिश्यू जो है ये भी जो है स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। बात करें हम एरियोलर टिश्यू की, तो एरियोलर टिश्यू में जो है माइक्रोफेज पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हैं और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और नीचे की तरफ देख पा रहे हैं आप मास्ट सेल प्रेजेंट हैं। तो ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया ग्रीन वाला और कोलेजन फाइबर हो गया ये सब, और उसके बाद माइक्रोफेज हो गया ये वाला, और नीचे मास्ट सेल है। और ये एरियोलर टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। बात करें हम बी वाले फिगर की, तो बी वाला फिगर जो है एडिपोज टिश्यू है और ये फैट स्टोरेज टिश्यू बोलते हैं इसको। इसमें फैट स्टोर होती है, ये भी स्किन के नीचे पाई जाती है और ये फैट स्टोरेज टिश्यू। और यहाँ पर न्यूक्लियस है इसमें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट फिगर दे रखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब पढ़ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेंस रेगुलर, जैसा कि
ये है, इसमें एक निश्चित डायरेक्शन में सबका मूवमेंट शो हो रहा है। और एक होता है डेंस इर्रेगुलर, जिससे ई वाला, ये डेंस इर्रेगुलर, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई साइड में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो है जो फाइबर्स हैं, यहाँ पे जो है इनका अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, और यहाँ पे कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है। तो ये डेंस रेगुलर है और ये डेंस इर्रेगुलर है। डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल होता है टेंडन एंड लिगामेंट, याद रखिए। डेंस रेगुलर यानी इसका एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर का एग्जांपल होता है स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट इरेगुलर तरीके से, यहाँ पे रेगुलर तरीके से। अगले फिगर पहुंचते हैं, नेक्स्ट फिगर में आपके सामने जो है फिगर बना हुआ है, पहला वाला जो फिगर देख पा रहे हैं आप, ये पहला फिगर जो है ये बना हुआ है कार्टिलेज का। एग्जाम में आएगा तो पहचान लीजिएगा इसको। देखिए इसमें उल्लू जैसी आंखें बनी हुई हैं कार्टिलेज की, तो इसको पहचान लीजिएगा कार्टिलेज की। यहाँ पे दो आंख ये बनी हुई, दो ये बनी हुई, एक इधर बनी हुई है। तो आंख बताया समझने याद करने के लिए, बाकी एग्जाम में पहचानना पड़ेगा इसको। तो ये जो है आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये कार्टिलेज का है पहला फिगर, और कार्टिलेज में आपको दिखाया गया यहाँ पे कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट्स ये दिखाई गई हैं, और कोलेजन फाइबर इसमें भी दिखाई गई हैं। जो ये बी वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, जैसे जाल बन गया, मेस जाल, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में खेला होगा गेम, इस तरीके से जाल बन गया है। तो इस तरीके से जो जाल बन गया है, यहाँ पे नेट बन गया है। तो ये जो नेट वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये बोन का है, तो बोन का फिगर है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बोन का बना हुआ है फिगर। बोन में जो है जो बीच में ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं लैकुनी। एक सेकेंड, इसको जो बीच में पार्ट बना है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस है, इसके पार्ट में पास में जो स्पेस है इसको बोलते हैं लैकुनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फिगर देख पा रहे हैं आप, आरबीसी पहचानते ही होंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हैं, और डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं होता। आरबीसी का शेप होता है राउंडेड एंड बाइकॉनकेव, आर फॉर राउंडेड, बीसी फॉर बाइकॉनकेव, ऐसे याद कर लीजिए। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड होता है या फिक्स नहीं होता। प्लेटलेट्स का बना हुआ है कॉमा शेप का या डिफरेंट शेप का। नेक्स्ट फिगर पहुंचते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के फिगर, मस्कुलर टिश्यू के एग्जांपल दे रखे हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यू। तो बात करें हम पहले की, तो जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं इसमें स्टेशन धारियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, ये वाली। और ये जो है हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। जो बी वाले हैं इनके जो एंड होते हैं वो टेपर यानी कि इस तरीके से नुकीले होते हैं, इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजी फॉर्म शेप है इनका। और बी वाले फिगर को बोलते हैं हम लोग स्मूथ मसल हैं या इनवॉलंटरी मसल हैं। इनका जो है इन पे हमारा कंट्रोल जो है नहीं होता, हमारा जो है वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। इनमें स्टेशंस भी नहीं है, धारियाँ भी नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। जो सी वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे एडजेसेंट सेल के बीच में जो है जंक्शन प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन भी प्रेजेंट है, यानी कि ये दिखने में जो है इनके जैसे हैं, स्टेशन प्रेजेंट हैं, लेकिन इन्हें खास बात यह है ब्रांच्ड हैं, ब्रांचिंग पैटर्न दिखाई पड़ता है इसमें। और ख़ास बात इनकी ये है कि दिखने में तो इनके जैसे हैं लेकिन फंक्शन में इसके जैसे हैं, मतलब ये दिखने में वॉलंटरी मसल जैसे हैं लेकिन इनका फंक्शन कैसा है, इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक कंट्रोल है इनका। तो ये होते हैं कार्डियक मसल, हमारी बॉडी के हार्ट में पाए जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, सामने फिगर देख पा रहे हैं आप, ये फिगर बना हुआ है न्यूरल टिश्यू का, न्यूरॉन का। और ये न्यूरॉन का फिगर जो है इसके अलावा अलग तरीके से बना हुआ है नर्वस सिस्टम में, तो इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ये पहला पार्ट ऊपर एक जान बना हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेल बॉडी बनी हुई है न्यूक्लियस के साथ में, ये न्यूक्लियस है इसका सेंटर में, और इसके बाद डेंड्राइट है, और यहाँ पे न्यूरोग्लियस दिखाई गई है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला फिगर आप देख पा रहे हैं, तो ये फिगर जो है बना हुआ है कॉकरोच का। कॉकरोच जानते हैं आपके कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकरोच। तो कॉकरोच का फिगर बना हुआ है। कॉकरोच में सबसे ऊपर देख पा रहे हैं आप, फिलीफॉर्म एंटीना है इसका, फिलीफॉर्म एंटीना है, कंपाउंड आई है, हेड है, प्रोनोटम है, मेजोथोरैक्स है, और प्रोथोरैसिक लेग है, मेटाथोरैक्स है, मेजोथोरैसिक लेग है, मेटाथोरैसिक लेग है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरफ से 3 लेग निकले हुए हैं, इस तरफ से 3 निकले होंगे, 6 लेग हैं इसके पास, 6 पैर हैं। मेजोथोरैसिक, प्रोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक, सबसे पहले प्रोथोरैसिक, फिर मेजोथोरैसिक, फिर मेटाथोरैसिक, इस तरीके से पार्ट हैं। इसमें खास बात जो याद करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसमें टेगमाइना। टेगमाइना इसके बोलते हैं, ये 4 विंग है टेगमाइना इसका 4।
और ये कवर करता है हाइंड विंग को। टेगमाइना फोर विंग है और ये हाइंड विंग को कवर करता है टेगमाइना, और ये लार्ज होता है और लेदरी होता है, और ये जो है वास्तव में जो है उड़ने के काम में नहीं आता, मतलब नॉन फंक्शनल है। जो हाइंड विंग होते हैं ये जो है इनका कलर जो है डार्क नहीं है, इनका कलर जो है स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब ये ट्रांसपेरेंट है इनका कलर, इनका हाइंड विंग का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, या ये जो है पारदर्शी होते हैं ये, और यही उड़ने के काम में आते हैं, फ्लाइट के काम में ही आते हैं, और इनको बोलते हैं फंक्शनल विंग। तो ये आपकी टेगमाइना बनी हुई है, ये टेगमाइना बनी हुई है, और इसके पीछे जो है हाइंड लिम्ब होगी, और यहाँ पे हाइंड विंग होगी, और यहाँ पे हाइंड विंग दिखाई गई है जो कि फंक्शनल होती है हाइंड विंग। नेक्स्ट एक सेकेंड, और यहाँ पे जो है इसमें जो है एनल सरसाई है और एब्डोमेन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है काकरोच के जो डिफरेंट माउथ पार्ट हैं, हेड रीजन में जो भी पार्ट है वो सब दिखाया गया है। बात करें हम हेड रीजन की, तो हेड रीजन में ऑसिलस दिखाया गया है, ये इस तरीके से थोड़ा सा बना हुआ ऑसिलस है। कंपाउंड आई होता है इसके अंदर। मैंडिबल दिखाया गया है। लैब्रम बोलते हैं अपर लिप को, और लेबियम बोलते हैं लोअर लिप को। तो लैब्रम ऊपर बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपर लिप, और लेबियम बोलते हैं लोअर लिप। अब इनका मैग्जिला बना हुआ है। अब सामने इसके डिटेल दे रखी है सामने माउथ पार्ट के। माउथ पार्ट में सबसे ऊपर है लैब्रम, इसको बोलते हैं अपर लिप। सबसे नीचे है लेबियम, इसको बोलते हैं लोअर लिप। बीच में है हाइपोफेरिंग्स, इसको बोलते हैं टंग की तरह से वर्क करता है ये। मैंडिबल जो बने हुए हैं ये जो है ग्राइंडिंग यानी पीसने काटने के काम में आते हैं, जो भी जिसको ये खाता है काकरोच, और मैग्जिला वगैरह उसको पकड़ने के काम में आते हैं। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट हो गए, माउथ पार्ट हो गए किसके, काकरोच के। आगे बात करते हैं हम लोग। सामने आपके एलिमेंट्री कैनाल दे रखा है काकरोच का। बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल की काकरोच की, तो फिर जो है इसके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ऊपर जो है फेरिंग्स दे रखा है। फेरिंग्स स्लेवरी ग्लैंड है, देख पा रहे हैं आप स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी रिजर्वायर है जहाँ पे स्लेवा स्टोर होता है, देख पा रहे हैं फिगर में। ओइसोफेगस है, ग्रासनरी बोलते हैं इसको। क्रॉप है, क्रॉप हम लोगों की बॉडी में नहीं पाया जाता, और क्रॉप यहाँ पे एडिशनल चैम्बर है। गिजर्ड है, गिजर्ड फूड को जो है मैस्टिकेट करने के लिए, दांत नहीं है, गिजर्ड दांत की तरह से वर्क कर रहा है। हिपैटिक सीका है, हिपैटिक टर्म इस्तेमाल करते हैं लिवर के लिए, तो यहाँ पे अगर आया हिपैटिक सीका तो फिर एंजाइम के लिए होता है। मिजेंट्रान या मिडगेट है। मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, येलो कलर की होती हैं ये, 100 से 150 होती हैं ये। इलियम है, कोलन है और रेक्टम है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है काकरोच का, इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट इसका कहलाता है फोरगेट। तो हिपैटिक सीका से जो पहले का पार्ट है, ये इतना पार्ट ऊपर वाला, ये कहलाता है फोरगेट। हिपैटिक सीका के नीचे जहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल है वहाँ तक का पार्ट, हिपैटिक सीका के नीचे ये वाला पार्ट, मालपीजियन ट्यूब्यूल से पहले वाला पार्ट, ये यहाँ था, ये कहलाता है मिडगट। और मालपीजियन ट्यूब्यूल के नीचे वाला पार्ट कहलाता है जहाँ पे इलियम, कोलन और रेक्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइंडगट। तो फोरगेट और मिडगेट के जंक्शन पे या मिजेंट्रान के जंक्शन पे हिपैटिक सीका पाई जाती है। हिपैटिक सीका जो है 6 से 8 होती है, और इनमें जो है सिक्रीशन होता है, इनको गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं, और इनमें जो है सिक्रीशन होता है एंजाइम का, डाइजेस्टिव जूस का मतलब। और जो मिडगेट यानी कि मिजेंट्रान और हाइंडगेट है, इसके बीच में पाया जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल, पीले रंग का होता है ये, और ये 100 से 150 होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी बेस्ड का रिमूवल करते हैं। और एक्सक्रीटरी बेस्ट रिमूव होती है हीमोलिम्फ से, या हीमोलिम्फ वाला जो पार्ट होता है इसमें, हीमोलिम्फ का मतलब होता है लिक्विड पार्ट है, उसी लिक्विड पार्ट से में एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, उससे रिलीज करता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल यहाँ पे एक्सक्रीटरी आर्गन है। आगे बात करें हम, तो ये वाला फिगर देख पा रहे हैं आप, ये फिगर बना हुआ है सर्कुलरी सिस्टम ऑफ काकरोच। काकरोच का सर्कुलरी सिस्टम है। यहाँ पे काकरोच के हार्ट में चैम्बर्स हैं, ये 13 चैम्बर का हार्ट होता है काकरोच का, और ये सपोर्टेड होता है एलरी मसल से, और ये एंटीरियर एओर्टा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है जो पहला फिगर देख पा रहे हैं आप, ये दोनों फिगर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है काकरोच के, और पहला फिगर देख पा रहे हैं, पहला फिगर है काकरोच, मेल काकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करें मेल काकरोच की, तो पहले ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, इनको बोलते हैं टेस्टिस हैं। तो टेस्टिस पहचान लिया आपने। अब टेस्टिस सपोर्टेड किससे होगी, किससे लगी होगी, तो लगी होगी वास्ट डिफरेंस से। तो टेस्टिस लगा हुआ किससे, वास्ट डिफरेंस से। आगे फिर बात करें तो वास्ट डिफरेंस जिसमें प्रेजेंट है, जिससे लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है सेमाइनल वेसिकल से।
सेमाइनल वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल में लॉन्ग ट्यूब्यूल हैं, फिर सेंटर में बिल्कुल जो है स्मॉल ट्यूब्यूल हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये फैलिक ग्लैंड, एग्जाम में आएगा तो पहचान लीजिएगा, फैलिक ग्लैंड है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है नीचे तब देख पा रहे हैं आप इजैकुलेटरी डक्ट है, और यहाँ पे फेलोमियर आपसे पूछ सकता है कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो राइट साइड में है राइट फेलोमियर, एक है लेफ्ट फेलोमियर, याद रहता है राइट और लेफ्ट, लेकिन वेंट्रल भूल जाते हैं, तो वेंट्रल फेलोमियर भी है एक। इसके अलावा यहाँ पे एनर सरसाई है और कॉर्डल स्टाइल है। बात करें हम कॉर्डल स्टाइल की, तो कॉर्डल स्टाइल है एनल स्टाइल, ये सिर्फ मेल काक्रोच में होता है, फीमेल काक्रोच में नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉर्डल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल काक्रोच में होता है, फीमेल में नहीं होता। यहाँ पे पेनिस जैसा कुछ है, इसको बोलते हैं सीडो पेनिस, और यहाँ पे टिटिलेटर कांटे जैसा बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टिटिलेटर। तो ये सारे पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे इसमें से कई सारे आपसे आपके सामने ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा आपसे जो है इसमें से कितने पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये पूरा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट फिगर देखिए आप, नेक्स्ट फिगर दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो है सबसे पहले इसी को पहचानेंगे, ये ओवरी है, और ओवरी है तो क्यों जुड़ा होगा इसमें, लगा कौन लगा होगा, ओविडक्ट लगा होगा। और इसमें आपको पहचानना है फिर इसके बाद इसमें आपको पहचानना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ गोनेपोफाइसिस है, वेस्टिबुलम है, जेनाइटल चैम्बर, या इसको बोलते हैं हम लोग जेनाइटल चैम्बर को बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, और वेस्टिबुलम को मिला के बोलते हैं हम लोग जेनाइटल पाउच। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के बोलते हैं हम लोग क्या, जेनाइटल पाउच। और उसके बाद कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना हो गया, और ओविडक्ट हो गया, ओवरी हो गया। स्पर्मेथकी एक पॉइंट छूट रहा था, स्पर्मेथकी याद रखिए, स्पर्मेथकी है यहाँ पे, ये स्पर्मेथकी प्रेजेंट है सेंटर में। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट फिगर आपके सामने है एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का एक्सटर्नल फीचर दिखाया गया है। तो फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करें हम, तो इसमें इसकी पीठ जिसको बोलते हैं ट्रंक है, हेड है, आई है, फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब में इसके 4 डिजिट होती हैं, इसमें 4 उंगलियां होती हैं, और हाइंड लिम्ब में इसके 5 डिजिट होती हैं, याद कर लीजिए। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इंटरनल ऑर्गन दिखाया गया है फ्रॉग का, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, एक ऊपर पार्ट बना हुआ है, हार्ट है इसका, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ओएसोफेगस है, या साइड में लीवर बना हुआ है। उसके बाद फिर स्टमक, ओएसोफेगस से खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, और फाइनली रेक्टम में जा रहा है। रेक्टम जाके ओपन हो रहा है क्लोएका में। ओके, आगे देखते हैं, ये किडनी है इसमें, और किडनी के ऊपर फैट बॉडीज बनी हुई है पीले रंग से, फैट बॉडीज हैं। और लंग देखिए, लंग लटके हुए हैं लंग, तो इसके लंग यानी कि फेफड़े जो है लटके हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पे। और ये गॉल ब्लैडर, ये बनी हुई है गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे फैट बॉडीज बताई दिया आपको, किडनी है, किडनी से क्या आएगा, यूरिन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे यूरेटर, और किडनी वाला जो यूरिन जो भी पहुँच रही है वो भी पहुँच रही है किसमें, क्लोएका में। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट भी कहाँ खोल रहा है, क्लोएका में खोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लोएका जो है कॉमन चैम्बर है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए, और इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। तो क्लोएका एक कॉमन चैम्बर हो गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्लोएका कॉमन चैम्बर किसके किसके लिए है। तो ये अभी आगे फिर से आएगा, बताएंगे। आगे देखिए, ये सामने आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दे रखा है आपका, सबसे पहले क्लोएका देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्लोएका में कौन कौन आके ओपन हुआ है। तो क्लोएका में देख पा रहे हैं आप, यूरिन वाला सिस्टम आके ओपन हुआ है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जेनिटल डक्ट भी आके ओपन हुई है, किसमें, क्लोएका में। और इसके अलावा इसमें आके ओपन क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट भी जाके आके ओपन होता है, और क्लोएका से बाकी चीज़ें क्लोएकल प्रोसेस से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे अटैचमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो किडनी है इसकी, ये किडनी जो है इसकी किडनी के अंदर की तरफ से ये इस तरीके से प्रेजेंट है एडनल ग्लैंड, जबकि हम लोगों में एडनल ग्लैंड जो पाई जाती है वो किडनी के एंटीरियर साइड में पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों की ये किडनी है, तो हम लोगों में जो एडनल ग्लैंड पाई जाती है वो यहाँ पाई जाती है इस तरीके से, और इसमें फ्रॉग में कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है। और देखिए यहाँ पे पीले रंग से बना हुआ है टेस्टिस, और यहाँ पे फैट बॉडीज हैं, फैट बॉडीज अगर इसमें है तो इसमें भी प्रेजेंट है फैट बॉडीज, ये इस तरीके से। वासा इफ्रेंसिया है, अगर टेस्टिस हो तो वासा इफ्रेंसिया होगा। यहाँ पे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होता है किसमें, फाइनली क्लोएका में, क्लोएका से फिर बाहर निकल जाता है सब कुछ। और यहाँ पे जो है
ओविडक्ट, फन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर से बना हुआ है क्या, ओवरी, और इसके अंदर क्या दिखाया गया है, ओवा, और ये यूरेटर, बाकी तो कॉमन है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए हम लोग, इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर देख पा रहे हैं आप, रेड ब्लड सेल्स हैं और आरबीसी हैं। तो आरबीसी की बात करेंगे, राउंड एंड बाइकॉन्केव है। वाइट ब्लड सेल्स अमीवाइड होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम जो है लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। और नर्व सेल होती है ब्रांच्ड, और ट्रैकिड होती हैं एलांगेटेड, और मेजोफिल्स होते हैं राउंड एंड ओवल। तो ये फिगर हो गया। अगले पेज पहुंचते हैं। अगले पेज पे आपका याद रखना है कि जो है सबसे बड़ा शेप किसका होता है, यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक सेल का शेप हो गया 10 से 20 माइक्रोन। उससे कम जो है इस फिगर के हिसाब से उससे कम टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोन हो गया। और उससे कम PPLO 0.1 माइक्रोन। और सबसे कम होता है वायरस का। वायरस जो है न लिविंग है न नॉन लिविंग है, इसको ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, इसको जीव नहीं मानते। 0.02 से 0.2 माइक्रोन होता है वायरस का। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिगर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है लिपिड की 2 लेयर होती हैं। बाहर की तरफ होता है हेड और अंदर की तरफ होता है टेल। इस लिपिड बाइलेयर में जो है इस तरीके से प्रोटीन बाहर निकली हुई है। जो बाहर प्रोटीन निकली है उसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और इन पेरीफेरल प्रोटीन से जो है अटैचमेंट होता है इस तरीके से शुगर का। और यहाँ पे जो प्रोटीन अंदर होती है उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और ये पार्सली या टोटली जो है धसी हो सकती हैं अंदर। और यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर बता दी गई, फास्फोलिपिड बाइलेयर बनी हुई है। जहाँ जहाँ पे इनका हेड है वहाँ वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है। तो ये एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए आपके आ सकता है। तो ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के बाहर की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से सटी हुई स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पूछा जाता है। और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो सटा हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते उनको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ER हो गया। बात करें हम गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी की यूनिट होती है सिस्टर्नी। यहाँ पे सिस्टर्नी जो बनी हुई है ये जो है एक, इनका नंबर जो है फिक्स नहीं होता, बहुत सारी हो सकती हैं, 10, 20, 50। तो ये जो है सिस्टर्नी प्रेजेंट है बहुत सारी इस तरीके से। और ये सिस्टर्नी सारी मिलकर बनाती हैं गाल्गी अपरेटस को या गाल्गी बॉडी को। और गाल्गी बॉडी को बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन है क्या करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल गाल्गी बॉडी का। अगला नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इसमें जो फ्लूइड भरा है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच, दो मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर इनर के बीच में। और यहाँ पे इनर वाली मेम्ब्रेन जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टा। और इसमें जो डिवीजन होता है वो होता है बाइनरी फिशन से। यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है। राइबोसोम यहाँ पे 70S पाए जाते हैं। बात करें हम अब जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में भी 2 लेयर प्रेजेंट हैं, आउटर और इनर। क्लोरोप्लास्ट में जो है सिक्के जैसी रचना है, सिक्के जैसी रचना को बोलते हैं थाइलाक्वाइड। और थाइलाक्वाइड जो है अरेंज होकर बनाते हैं ग्रेनम। और यहाँ पे 2 ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से। यहाँ पे भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे भी बाइनरी फिशन होता है। और यहाँ पे भी सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये नई वाली NCERT में दे रखा है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें राइबोसोम की एक लार्ज यूनिट होती है जो कि बैंगनी रंग से दिखाई गई है, पर्पल कलर से दिखाई गई है। और एक राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है। ये राइबोसोम की बड़ी और छोटी यूनिट मिलती है तो एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S की 2 यूनिट होती हैं 50+30, और 80S की 2 यूनिट होती हैं 60+40। सामने आपके सामने फिगर दे रखा है आपका, सीलिया और फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन दे रखा है। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं सीलिया और फ्लैजिला में क्या क्या होता है। तो पहला फिगर दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से कैसा दिखता है जो है सीलिया फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पेयर के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हैं। और ये जो है कितने पेयर हैं, 9 पेयर हैं किनारे किनारे पे, और एक पेयर सेंटर में है लेकिन वो अलग अलग होते हैं ये सेंटर वाले। तो ये इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9 के पेयर किनारे किनारे पे हैं, मतलब कितने हैं ये 18 पेयर, मतलब 18 है ये। और 2 सेंटर में है, मतलब कितने हो टोटल 20 हो गए। तो 20 यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और इसका जो है स्ट्रक्चर देखा गया डिटेल में तो ऐसा दिखता है ये। तो देख आप आसानी से गिन पाएंगे आप, 2, 2, 4,
2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 2 18 किनारे पे हैं और 2 सेंटर में हैं, लेकिन दोनों सेंटर वाले अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि 9 पेयर के फॉर्म में किनारे किनारे पे हैं और 2 सेंटर में हैं। सेंटर जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये जो है बाहर से कवर होते हैं इस तरीके से एक सीथ से, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सीथ। और जो किनारे किनारे पर माइक्रोट्यूब्यूल हैं पेयर के फॉर्म में, इसमें से वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में से कोई एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है जुड़ा होता है, सेंट्रल सीथ से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक ये देख पा रहे हैं आप, रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है ये। और जो किनारे किनारे पे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जिनको बोलते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि पेयर के फॉर्म में, इसलिए इनको डबलेट भी बोलते हैं। ये जो है आपस में जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। तो ये था आपका स्ट्रक्चर सीलिया फ्रैंजा का क्रॉस सेक्शन का। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस का फिगर है। न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो है एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में जो छेद है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो है यहाँ पे प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं 2, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जिस जगह पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है उस जगह को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के जो किनारे वाले पार्ट हैं इनको बोलते हैं टीलोमर, और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में कभी कभी सेंट्रोमियर एक से अधिक होते हैं, नेक्स्ट फिगर में एक से अधिक होते हैं। तो पहले वाले गड्ढे को बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और दूसरे वाले गड्ढे को बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वाले पार्ट अगर प्रेजेंट होता है किसी में तो उसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम या उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का डिफरेंट टाइप होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में हो तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, और ऐसे केस में जो आर्म होती हैं ऊपर और नीचे वाली आर्म जो है इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर्स थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाए तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ऐसे केस में जो आर्म है वो छोटी और बड़ी हो जाती हैं, ऊपर वाली आर्म छोटी है, नीचे वाली आर्म यहाँ बड़ी दिख रही हैं, और इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और जो अगर जो है नियर टू वन एंड, एक एंड के पास में है, टीलोमर के पास में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो ये पहला था मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक और तीसरा है क्या एक्रोसेंट्रिक। एक एंड के बिल्कुल पास में है तो एक आर्म बहुत छोटी होगी, एक आर्म बहुत बड़ी होगी। और अगर जो है बिल्कुल एंड पे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इनका डिफरेंट शेप दिखाई पड़ता है जब जो है इन क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है एनाफेज स्टेज में, तब जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये दिखाई पड़ता है वी शेप का, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है एल शेप का, और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है जे शेप का, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है आई शेप का या फिर रॉड शेप का दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये हैं बायोमॉलिक्यूल के फिगर। अब बायोमॉलिक्यूल में पहले फिगर देखा आप देख पा रहे हैं आप शुगर के फिगर, और यहाँ पे जो शुगर के फिगर हैं वो जो है कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट पहला शुगर है वो है ग्लूकोज, और दूसरा आप देख पा रहे हैं राइबोस। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं C6H12O6, और राइबोस में होते हैं 5 कार्बन C5H10O5। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें 5 कार्बन है उसमें 5 कोने की रिंग बनी हुई है, 5 कॉर्नर की रिंग बनी हुई है। जिसमें 6 कार्बन है उसमें 6 कोने की रिंग बनी हुई है, 6 कॉर्नर की रिंग बनी हुई है। इसमें जहाँ पे पहचाने का तरीका क्या है, इसमें जहाँ पे ऑक्सीजन है उसके लेफ्ट साइड में CH2OH है, जहाँ पे ऑक्सीजन है उसमें लेफ्ट साइड में CH2OH है, जहाँ पे ऑक्सीजन है उसमें लेफ्ट साइड में CH2OH है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे। 6 कोने हैं, 6 कॉर्नर हैं तो ग्लूकोज है, और 5 कॉर्नर है तो फिर वो राइबोस शुगर है। और ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में क्या लगा हुआ है, CH2OH है, और बाकी हर एक पोजीशन पे क्या है, OH लगा हुआ है। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये फैट एंड आयल्स के फिगर हैं, या फिर जो है इनको लिपिड के 2 फॉर्म होते हैं, फैट एंड आयल, तो वो दिखाए गए यहाँ पे। तो लिपिड जो सिंपल लिपिड है उनको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, या उनको बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ते हैं तब यहाँ पे ग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर जो है किसी ग्लिसरॉल में की तीनों पोजीशन पे, यहाँ इन तीनों पोजीशन पे अगर जो है फैटी एसिड जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड बन गया है। पॉम्प्टिक एसिड एक फैटी एसिड दे रखा है, इसमें 16 कार्बन होते हैं, पूछा जाता है। अब जो है यहाँ पे ये इस जगह पे जो है अगर मान लेते हैं कोई फैटी एसिड है, उसका नाम जो है क्या कर दिया हमने, ये फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड को कॉमनली हम लिख सकते हैं R
COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। R का मतलब यहाँ पे कार्बन की जो है चेन है, R का मतलब। तो ये फैटी एसिड है CH3CH2 का होल 14 COOH, इसमें 16 कार्बन है। इसकी जगह पे हम चाहें तो RCOOH लिख सकते हैं, जो कॉमन फैटी एसिड का फार्मूला हो जाएगा। तो ये फैटी एसिड जो है यहाँ पे 3 जुड़ गए हैं ग्लिसरॉल में, तो ये बन गया है ट्राइग्लिसराइड बन गया है। अगर जो है ग्लिसरॉल में CH2OH, CHOH और CH2OH में, ग्लिसरॉल में जो है यहाँ पे पहले में फैटी एसिड जुड़ जाए, दूसरे में फैटी एसिड जुड़ जाए, तीसरे वाले पोजीशन में देख पा रहे हैं फास्फेट जुड़ गया है। और यहाँ पे 2 कार्बन के बाद यहाँ पे N के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। तो ये फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेस्थिन का, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स लिपिड की, तो उसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड है, इसलिए यहाँ पे रिंग बन गई है। और रिंग में देख पा रहे हैं आप पहला, दूसरा और तीसरी 3 रिंग यहाँ पे 6 कोने की हैं, 5वीं रिंग यहाँ पे जो है, चौथी रिंग यहाँ पे 5 कोने की है, और आखिरी जो है रिंग इनकम्प्लीट है। मतलब 4 रिंग है और आखिरी इनकम्प्लीट है। मतलब कितनी रिंग है इसमें? 4.5 रिंग है। इस तरीके से पहचान लेंगे। 4.5 रिंग है इसमें, किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। ऐसे पहचानेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है आपको जो है नाइट्रोजनस बेस पहले दिखाया गया है, फिर न्यूक्लियोसाइड दिखाया गया है, फिर न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया है। नाइट्रोजनस बेस में जब जुड़ जाता है शुगर, तब बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब जो है इसमें जुड़ जाए न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट, तब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडीन। जो प्यूरिन बेस होते हैं उसमें 2 रिंग पाई जाती हैं, और जो प्रिमिडीन होते हैं उसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। पहचानने का तरीका, अगर प्यूरिन बेस है तो उसका एग्जाम्पल एडनिन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो आप एडनिन टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एडनिन आपकी एग्जाम एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर जो है आपसे पूछे प्रिमिडीन, तो आप टिक कर दीजिए यूरेसिल होगा वो। तो सिंगल रिंग का जो है प्रिमिडीन होता है, डबल रिंग का प्यूरिन होता है। प्यूरिन का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक एडेनिन, और प्रिमिडीन का एग्जाम्पल दे रखा है यूरेसिल। तो इस तरीके से करेंगे एग्जाम में। अब जो है ये नाइट्रोजनस बेस हैं, नाइट्रोजनस बेस में जुड़ जाए शुगर तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो आप देख पा रहे हैं ये शुगर है, और अभी पर क्या है? राइबोस शुगर, डेक्स राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर है ये, और इस शुगर में आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया है एडनिन। तो ये जुड़ गया है तो क्या बन गया? ये एडनोसिन बन गया, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे इसमें क्या जुड़ गया? यूरेसिल जुड़ गया, तो ये यूरिडीन बन गया, और ये भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अगर जो है यहाँ पे इस एडनोसिन में नाइट्रोजन बेस जुड़ ही चुका है, शुगर जुड़ ही चुका है, फास्फेट भी जुड़ जाइए। इस तरीके से फास्फेट जुड़ा है यहाँ पे। ये जो है फास्फेट H3PO4 के फॉर्म में होता है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। ये यहाँ पे आके जुड़ जाए तो फिर जो है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी हो गया, ये शुगर भी हो गया, शुगर तो है ही है, और यहाँ पे फास्फेट भी जुड़ गया। तो ये बन गया क्या? एडनाइलिक एसिड, जो कि है क्या? न्यूक्लियोटाइड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिगर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन में आप याद कर लीजिए कि इसका जो लेफ्ट इंड होता है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग, ये लेफ्ट इंड है। और इसको याद कर लीजिए LNR होता है, लेफ्ट इंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। और राइट इंड कुछ इस तरीके से बना होता है कि वो रिड्यूसिंग होता है, RR से याद कर लीजिए। ग्लाइकोजन की यूनिट होती है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की यूनिट होती है ग्लूकोज, और इनुलिन की यूनिट होती है फ्रक्टोज। नेक्स्ट फिगर